नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। आज की यह कहानी हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी के लिए आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी का साथियों आप टाइटल देखकर तो जान गए होंगे कि आखिर हमारी वीडियो किस टाइटल पर आज की है। तो आज की वीडियो का टाइटल है साथियों कि औरत में यह चीज़ डालना भूल गए थे भगवान। जब औरत की रचना की थी तब साथियों क्या हुआ था, क्या आप जानते हो? यदि जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि नहीं जानते हो तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज की यह कहानी इसी विषय पर लेकर के हाजिर हुए हैं कि आखिर औरत की रचना करते समय क्या हुआ था, और जब औरत की रचना हुई थी तो उसमें क्या डालना भूल गए थे भगवान। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते इस वीडियो की तरफ। आखिर जान लेते हैं कि भगवान आखिर ऐसी कौन सी चीज़ औरत में डालना भूल गए थे। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इससे पहले साथियों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और एक प्यारा सा जय श्री राम का कमेंट भी कर देना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें हम, जो स्त्रियां होती हैं वह घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, और स्त्री को संसार की जननी भी कहा जाता है। क्योंकि साथियों स्त्री से ही एक माँ बनती है, और स्त्री से ही एक बहन बनती है, और स्त्री से ही एक रिश्ता बनता है साथियों। क्योंकि यह स्त्री ना होती तो यह संसार भी ना होता। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, जो भी है वह स्त्री की बदौलत है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, बहन बेटी माँ जो है वह स्त्री ही बनती हैं, और वही रिश्ते को आगे बढ़ा जाती हैं। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, इस संसार में स्त्री के कई रूप हैं, जैसे कि माँ है, बहन बेटी है, बुआ चाची दादी, ऐसी बहुत सी रूप विद्यमान है साथियों। यहाँ तक कि साथियों पत्नी भी स्त्री ही कहलाती है। क्योंकि साथियों आपके लिए बता दें, एक औरत जो है उसके अनेक नाम हैं। यह तो सभी जानते हैं कि औरत ही पत्नी कहलाती है, और औरत ही एक बहन माँ बन जाती है, और औरत ही बुआ चाची दादी कहलाती है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी भी है। वो कमी यह है साथियों कि हम दूसरे के दोष देखते रहते हैं, उनके गुण नहीं देखते हैं। और यदि हम उनके गुण देखें तो हम वैसा ही सोचेंगे। लेकिन हम में एक गलती यही है कि हम दूसरे के दोषों को देखते रहते हैं और वैसा ही उसके मन में सोचते रहते हैं। क्योंकि साथियों हम लोग जो हैं वह जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते हैं, और उसके अवगुण देख करके उसके लिए कुछ दुर्गंध पैदा करते रहते हैं। यही हमारी बहुत बड़ी कमी है साथियों। तो यहाँ पर साथियों हम दोषों को न देखते हुए उनके गुणों पर दृष्टि डालकर देखते हैं साथियों। आज की इस वीडियो में साथियों हम यही भी बताएंगे कि स्त्री जो ऊपर से इतनी कोमल होती है वह अंदर से कितनी मजबूत होती है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, और आप सभी जानते भी होंगे कि औरत जो होती है उसमें हर तरह की सहने की क्षमता होती है। क्योंकि साथियों हम बता दें कि हृदय में उनके लिए ममता का भंडार भरा होता है, और संतान के लिए वह बेसुध इंतजार कर सकती है, और उसे दूसरे के लिए सुख प्रदान करने की एक ऐसी कला होती है जो हम सभी नहीं जानते हैं। क्योंकि साथियों कहा जाता है कि जिस घर में औरत की पूजा होती है उस घर में देवता हर वक्त निवास करते हैं, और जिस घर में साथियों स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया सताया जाता है, तो वहाँ पर महाभयंकर दुख फैलाए खड़े होते हैं। वहाँ पर दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती है साथियों। क्योंकि साथियों आप सभी जानते होंगे कि घर में जो लक्ष्मी का आगमन है वह स्त्री पूजा से ही होता है। इसलिए साथियों कभी स्त्री के लिए तुच्छ ना समझें और उसकी कदर करें साथियों।
क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें कि भगवान ने जब स्त्री की रचना की थी तो उस समय बहुत ही सोच समझकर बहुत ही समय लिया था स्त्री के लिए, तब जाके स्त्री की रचना की थी साथियों। क्योंकि साथियों उन्होंने इतना सोचा था कि औरत में किसी तरह का अवगुण का आभार ना रह जाए। बताया जाता है साथियों कि जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में एक क्षण का भी समय नहीं लगा था साथियों। और जब वहीं पर भगवान ने जब स्त्री की रचना की साथियों तो उन्हें उसमें काफ़ी समय लग गया था साथियों। क्योंकि साथियों कहा जाता है स्त्री की रचना करते करते उन्हें कई दिनों बीत जाते हैं और फिर भी साथियों वह पूरी बनकर तैयार नहीं हो पाई। तो यह देख कर के जब साथियों यह बात नारद जी को पता चली तो वह स्वयं चल कर के भगवान के पास चले जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, क्योंकि साथियों उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि इस दुनिया की जब रचना की थी उन्हें तो क्षण भर का भी समय नहीं लगा था और ऐसी कौन सी रचना कर रहे हैं जो उन्हें इतना टाइम लग रहा है। तभी वह वहां पर पहुंच जाते हैं और वह कहने लगते हैं हे प्रभु, आपने करोड़ों की इस संसार में रचना कर दी है और उसमें आपके लिए मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा, किंतु पर यह कौन सी रचना है जिसमें आपके लिए इतना वक्त लग रहा है। तब साथियों वह उन नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे नारद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। तब साथियों वह उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं हे नारद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे इस संसार की दुनिया में औरत या स्त्री नाम से ही संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे इस पृथ्वी पर ना जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। और कहने लगे भगवान कि मुख्य रूप से यह 4 रूपों में दिखाई देगी, माँ, बहन, पत्नी और बेटी। साथियों इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे हर परेशानी से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत बेस है। कठिन से कठिन परेशानी में यह अपने आप के लिए संभाले रखेगी। हर तरह की मुश्किलों से लड़कर साथियों ये अपने दुखों को सहकर और सबको खुश रखेगी। अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए बहुत ही जिम्मेदारी साबित रहेगी। कुछ समय ऐसा भी आएगा साथियों कि जो यह टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से यह अपने जीवन को संभाल करके नई जिंदगी अपने आप को देगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यह दुख कष्ट सब कुछ सह करके अपने आप के लिए आगे बढ़ाती रहेगी और परिवार के लिए खुश रखती रहेगी। तभी साथियों भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर के वह नारद जी जो थे वह हैरान रह जाते हैं और वह भगवान से कहने लगे कि आखिर इसमें सब गुण तो मानव की तरह हैं। 2 आँख, 2 पैर, 2 हाथ और 1 मुंह नाक, फिर यह अपने दोनों हाथों से यह सब कैसे कर पाएगी। तभी साथियों वह भगवान कहने लगे कि हे नारद, यह सिर्फ इंसान की तरह दिखती है और उसके अंदर यह सब करने की क्षमता भी होगी, इसलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। तभी साथियों इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी नारद ने उन्हें छूकर देखा कि आखिर यह कह रहे हैं तो उतनी कठोर है या नाजुक है। तभी साथियों जब नारद ने उसे छूकर देखा तो वह एकदम हंस पड़े। तभी भगवान उसकी हंसी पर कहने लगते हैं कि हे नारद, आप क्यों हंस रहे हो। तभी वह नारद कहने लगे कि हे प्रभु, तुम कह रहे हो कि यह हर परेशानी से लड़ सकती है, कि मैं यह सोचकर हंस रहा हूँ कि आपने यह बनाई तो बहुत ही नाजुक है, हर परेशानी से यह कैसे लड़ पाएगी। मैं तो यह सोच रहा था ये पुरुष की तरह बहुत ही कठोर होगी, लेकिन पर आपने इसे फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तभी वह प्रभु बोले, बस मेरी रचना की यही तो विशेषता है। यह बाहर से जितनी कोमल है वह अंदर से उतनी ही कठोर होगी। तभी यह सुनने के बाद में साथियों उन नारद के मन में और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है साथियों। तभी वह कहने लगे, हे प्रभु, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकती है या फिर इसमें यही गुण होंगे।
तभी साथियों वह कहने लगे, हे नारद, इसमें सोचने की क्षमता अधिक होगी। तभी साथियों नारद की नज़र उसके गालों पर पड़ जाती है और उस स्त्री के गालों पर पानी बह रहा था। एक बूंद पानी के नीचे को आ रही थी। तभी नारद को विश्वास नहीं हुआ और तभी नारद उस पर हाथ लगा देते हैं। उसके गालों पर हाथ लगाकर उस बूंद को देखते हैं तो वह पानी ही थी। तभी साथियों नारद ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तभी साथियों प्रभु बोले, हे नारद, यह पानी इसके आंसुओं से निकलने वाला पानी है जो इसकी आंखों से निकल रहा है। यह पानी जब ही निकलेगा इसकी आंखों से जब यह अपने आप के लिए बहुत दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर कोई वेदना होगी, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। उस समय यह अपने दुखों को लिए इन आंसुओं के सहारे बहाकर बाहर कर देगी। इसकी पीड़ा, दुख, दर्द जो है वह आंसुओं के रूप में इसके अंदर से बाहर निकल जाएंगे और यह फिर से अपने आप के लिए उतना ही मजबूत बना लेगी जितना पहले थी। इसके लिए अपने दुखों को भुलाने के लिए यह सबसे बड़ी यह एक कलाकारी है और इसके अंदर इन आंसुओं की इतनी ताकत होगी कि यह अच्छों को झुका सकती है। इन आंसुओं के लिए वह अपना अस्त्र भी बना सकती है साथियों। तभी साथियों भगवान की बात सुन करके नारद जी बोले कि हे भगवान, आप वाकई में ही महान हो। आपने स्त्री रूपी रचना कर करके इस संसार को सजा दिया है। इस संसार में आपने एक अनमोल रतन भेजा है। और साथियों आपके लिए बता दें, स्त्री जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता, क्योंकि साथियों जब एक बेटी होती है तो वह अपने परिवार के लिए छोड़ करके ससुराल में जब जाती है तो वह जिंदगी भर हमेशा के लिए वह अपना घर, भाई बहन, भाभी, माँ, बाप सबको छोड़ जाती है और फिर नई जिंदगी ससुराल में बिताने लगती है। वह साथियों जीवन भर अपने ससुराल में बिता देती है। जरा साथियों आप सोचो कि हम मर्द जो हैं अपने भाई बहन से, माँ बाप से जब दूर हो जाते हैं तो हमें कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है साथियों। और फिर इतना दुख होने के बाद में तुम वहाँ पर दोबारा तो पहुँच ही जाते हो। जरा दिमाग से यह सोचो, वह नारी है जो अपने माँ बाप के लिए छोड़ करके तुम्हारे साथ चली आती है, वो भी जीवन भर के लिए। क्योंकि साथियों जो वहाँ पर वह बचपन से रही, खेली कूदी, बड़ी हुई, वहाँ पर उसने बहुत ही लाड प्यार से अपना जीवन व्यतीत किया और उस जगह को छोड़ करके वह जीवन भर अपने ससुराल में ही बिता देती है और एक अनजान जगह पर जहाँ पर उसका कोई रिश्ता ना हो, ना ही वह उस जगह पर दोबारा गई हो, तो वहाँ पर वह जिंदगी अपनी बिता जाती है। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, वह स्वयं खुश रहे ना रहे, लेकिन वह अपने परिजनों के लिए तो जरूर ही खुश रखती है। कई बार साथियों ऐसा होता है और कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि कई बार कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसका दुख दर्द नहीं समझ पाते हैं, तो उसका दुख दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है साथियों। और साथियों कई बार तो ऐसा होता है वह उसके आचरण को नहीं समझ पाते हैं और उसे अपने जीवन का दान करना पड़ता है साथियों। धन्य है नारी शक्ति, तुझमें विधाता ने तुझमें इतने दुख सहन करने की शक्ति दी है कि हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना और बच्चा जब उदर में आता है तो अनेक प्रकार की पीड़ा सहन करना साथियों, और फिर जब लास्ट में उसे बहुत ही भयंकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है जो साक्षात मौत का दूसरा रूप होती है साथियों। और जब बच्चा सही सलामत से हो जाए तो उसके पालन पोषण में अनेक दुख कष्ट झेलने पड़ते हैं, अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है, खुद दुख सह लेती है और अपने बच्चों के लिए दुख से बचाकर रखती है। यह त्याग और बलिदान बहुत ही अद्भुत है साथियों। तभी साथियों उधर नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने इतना समय लगा करके नारी की रचना की है, यह जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी, इसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी। तभी साथियों प्रभु कहने लगे, हे नारद, नहीं अभी नहीं हुई है, इसमें अभी एक कमी है। तभी नारद बोले, इसमें क्या कमी है प्रभु? तभी भगवान बोले कि यह सबके लिए सुख का कारण बनेगी, सबको खुश रखने का प्रयास करेगी, अपने परिवार की हिम्मत बनेगी, मगर खुद का महत्व भूल जाएगी। वो अपनी कीमत ही नहीं समझ पाएगी कि मैं दुनिया के लिए कितनी ही मूल्यवान हूँ।
यह साथियों एक दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी, जो दूसरे के लिए उजाले में रख के खुद अंधेरे में रहेगी। जैसे साथियों आपने देखा होगा कि जब दिया जलता है तो दिए के नीचे तो अंधेरा रहता है और चारों ओर वह उजाला कर देता है। वैसे ही जिंदगी एक नारी की हो जाती है कि साथियों चारों ओर तो वह उजाला कर जाती है, खुद के नीचे अंधेरा रखती है साथियों। इसलिए साथियों हमें कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी उसे कष्ट पहुंचाना चाहिए, क्योंकि साथियों हम तो यही कहेंगे कि स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, आप इस वीडियो में जान ही गए होंगे कि आखिर स्त्री औरत जो होती है वह कितना दुख दर्द सहती है और दूसरों को खुश रखती है। तो साथियों मेरा तो यही कहना है कि आपके घर में स्त्री है तो आप उसके लिए कदर करें, उसका मान सम्मान करें, उसे कष्ट ना पहुंचाएं साथियों। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और अपनी राह कमेंट में जरूर बता देना साथियों। और एक प्यारा सा साथ ही साथ कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना। यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।